रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा के सोंडरा गांव में अपनी जमीन वापस पाने की मांग को लेकर एक किसान हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। किसान किशन निषाद का आरोप है कि करीब 12 साल पहले एक फैक्ट्री ने उसकी कृषि भूमि पर कब्जा कर दीवार खड़ी कर दी थी। सीमांकन में जमीन किसान की ही पाई गई, लेकिन उसे कब्जा नहीं मिला। परेशान होकर किसान आज सुबह टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। करीब 5.5 घंटे तक समझाने के बाद किसान को सुरक्षित नीचे उतारा गया। एक पुलिसर मन का है मतलब बना रहे आप तो एक पुलिसर मन का है मतलब बना रहे एक पुलिसर मन का है मतलब बना रहे 5 घंटे समझाने के बाद टावर से किसान नीचे उतरा। जमीन विवाद से परेशान किसान टावर पर चढ़ गया था और 12 साल से जमीन के लिए ये पीड़ित किसान भटक रहा था। अधिकारियों के चक्कर काटे लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, ध्यान नहीं दिया और जिसका नतीजे रसीमांकन में जमीन किसान की निकली, कब्जा नहीं मिला। सिलतरा के सोंडा में हाईटेंशन टावर पर चढ़कर किसान और अपना आक्रोश व्यक्त किया। रेवेन्यू बोर्ड जैसा वो बता रहे हैं कि कमिश्नर न्यायालय में फैसला आया है और रेवेन्यू बोर्ड में अभी चल रहा है। अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। तो उनसे मतलब कंपनी वालों से वो पीड़ित थे, ऐसा उनका कहना है और इस कारण से वो चढ़ गए थे। उनके परिवार वालों के, गांव वालों के साथ समझाइश देने से अब वो उतरे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ उनको जो भी हम मदद कर सकें। अभी मतलब नीचे उतरा है तो कंपनी के आश्वासन के बाद उतरा है। हाँ, कंपनी तो क्या आश्वासन दिए कंपनी के बाद ये उतरा हुआ है कि भाई 1 महीना पहले भी जो है उन्होंने जो बात रखी थी तो 40 लाख रुपए में जो है उन्होंने बात फाइनल किया हुआ था। अच्छा, अभी क्या 50 लाख की सुनने में आ रहा है? सर अब उन्होंने बोल रहे हैं कि 50 के नाम से कह के, बाकी पिछले बार मतलब 1 महीना पहले जो है उनके तीनों लड़के भी साथ में थे और ये भी थे साथ में। उन्होंने 40 में उन्होंने फाइनल कर दिया था कि हाँ भाई कर देंगे। और हमने अभी कितना देने का मन बताया कंपनी ने? अब सर बार अभी उनके परिवार वालों के साथ बैठ के उस चीज को चर्चा करेंगे, जो भी होगा खत्म करेंगे। नाम और पद बता दीजिए। हाँ जी, नाम अपना पद? विक्रम संबोधी, HR हेड। पीड़ित होता है उसके पास आत्मदाह के अलावा कोई आत्मघाती कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। ऐसा ही कदम उठाया है किशन निषाद ने, जो आप ऊपर देख सकते हैं कि अपनी जमीन मांगने के लिए, वापस मांगने के लिए वह हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया है। हाई टेंशन हो जाता है तब आदमी हाई टेंशन टावर पर चढ़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य। क्या मामला है बताइए आप? जमीन का मामला है। इसका जो किशन लाल निषाद है, उसका जो जमीन 48 डिसमिल है, फॉर्चून कंपनी के अंदर फंसा हुआ है। कितने समय से ये मामला चल रहा है? लगभग 12 वर्षों से ही मेरे नॉलेज में है, जो इस हिसाब से 12 वर्षों से। तो ये जमीन पर उन्होंने क्या किया है? कब्जा कर लिया है, जमीन को बाउंड्री कर दिया है, जबकि उसका तो ये न्यायालय से यहाँ जो राजस्व विभाग के यहाँ तहसील से वो केस जीत गए थे और उनको कब्जा दिलाने आए थे। उसके बाद कब्जा नहीं दिलाया गया, कब्जा नहीं दिलाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो कंपनी प्रबंधन ने उच्च न्यायालय में जो इससे जो ऊपर होती है वहाँ पे आवेदन किया। या जो भी नेता हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, यहाँ के स्थानीय किसानों के हिस्से ऊपर नहीं, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले अपना जमीन का गांव और किसान के ही बारे में सोचना चाहिए। अभी आप इसके लिए क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? क्या मुख्यमंत्री से आप शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि अगर ये किसान आज अपने न्याय के लिए चढ़ा है, अपने परिवार, अपने मान सम्मान के लिए 12 वर्षों से परेशान है, तो इसकी नीति ऐसा है कि पूरे और भी ऐसा इनको देख के और भी किसान लोग अपने न्याय के लिए ऐसे ही काम करेंगे जो इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। आता है और उसको कब्जा दिलाने के लिए आता है और यहाँ पर RI पटवारी है, सभी ने देख लिया कि उसकी जमीन है। आखिर धन बल के दम पर बड़े न्यायालय से कैसे उसके पक्ष में फैसला हो जाता है मौके पर, जबकि उसकी जमीन है, सब जानते हैं और स्पष्ट है। लेकिन उसकी जब कहीं से न्याय नहीं मिला, न्यायालय से भी उसे न्याय नहीं मिला, तब जाकर के वो आत्मघाती कदम उठाया है। और अब देखना यह है कि शासन प्रशासन आखिर क्या करता है। News 24 के लिए धरसीवा से सुरेंद्र जैन। और